पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन हो, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, पेंशन लाभार्थियों का जो काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि पेंशन कब आएगी, वह सरकार ने अब समाप्त कर दिया है। 22 बड़े जिलों में पेंशन का पैसा जारी हो गया है। अब यह पेंशन किन किन जिलों में जारी की गई है, उनकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिली है, उन्हें कब तक पेंशन सरकार ट्रांसफर करेगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप किस जिले में रहते हैं, आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से लिख दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपके जिले की जानकारी भी दे सकें कि आपको पेंशन कब मिलेगी और किन किन जिलों में सरकार यह पेंशन जारी कर रही है। आप अपने जिलों की लिस्ट कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। आप कौन सी पेंशन का लाभ लेते हैं या फिर आपको पेंशन मिली है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सरकार ने 22 बड़े जिलों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अब सरकार ने पेंशन लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा इंतजार समाप्त कर दिया है। देखिए, सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। लेकिन अब सरकार ने पेंशन का पैसा 22 जिलों में जारी कर दिया है। आपको पेंशन मिली है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब लाभार्थियों की बैंक खाते में पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंच रहा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार पैसा जारी कर रही है। हालांकि सरकार ने 31 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा था। अब जिन लोगों ने वह कार्य अनदेखा किया है या फिर वह कार्य नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों की पेंशन रोकी जा रही है। काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारे से वह कार्य छूट चुका है, अब वह कार्य कर सकते हैं नहीं। देखिए, वह कार्य कर सकते हैं और कौन सा कार्य करना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है, वह रुकी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर पेंशन लाभार्थी पेंशन के योग्य है। अब देखिए, जिन लोगों ने वह कार्य नहीं किया है, उन लोगों की पेंशन को रोका गया है। बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, सरकार की तरफ से ये 3 प्रकार की पेंशन का पैसा जारी किया गया है। और बाकी जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार लाभ दे रही है, जितनी भी पेंशन सरकार द्वारा चलाई गई है, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है, वह सभी पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जी हाँ, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया था। अब वह पेंशन 3,000 रुपये से भी बढ़ा दी है। अब बढ़ाकर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी की जा रही है। कितनी पेंशन लाभार्थियों को मिल रही है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। और जिन जिलों में सरकार ने अभी पेंशन जारी की है, उन जिलों की लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए आपको लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट दिखाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले सरकार द्वारा 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही थी, लेकिन सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। अब लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,200 रुपये पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, यानी कि 200 रुपये की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है। लाभार्थी अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं कि उनकी पेंशन आई है या नहीं। अब आप यह कैसे करेंगे? देखिए, पेंशन चेक करने के कई तरीके हैं। आप घर बैठे भी पेंशन चेक कर सकते हैं। आप अपनी बैंक ब्रांच में भी जाकर पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे पेंशन चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
या फिर फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर अपनी बैंक की कॉपी लेकर आप बैंक में जाकर उसकी एंट्री आप करा सकते हैं, जिसमें आपको मालूम हो सकेगा कि आपकी पेंशन आई है या नहीं। अगर आपकी पेंशन आई होगी तो आपकी कॉपी में आपको मालूम हो जाएगी, उसमें प्रिंट आउट छप जाएगा कि पेंशन कितनी आई है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि किन जिलों में सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अब जिलों की लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 22 जिलों की लिस्ट है और पहला जिला आपका है अंबाला। अंबाला में पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है, काफी लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। भिवानी में भी सरकार ने पेंशन जारी कर दी है। वहीं चरखी दादरी में भी सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। फरीदाबाद में पेंशन जारी हो चुकी है। फतेहाबाद में भी सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। नेक्स्ट जिला आपका है गुरुग्राम। गुरुग्राम में पेंशन आ चुकी है। हिसार में भी सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अगर इन जिलों में से आपका जिला नहीं है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले का नाम लिख सकते हैं, ताकि हम आपके जिले की जानकारी भी दे सकें। नेक्स्ट जिला आपका है झज्जर। झज्जर में भी पेंशन आ चुकी है। जींद में भी सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। वहीं कैथल में भी पेंशन आ चुकी है। करनाल में भी सरकार की तरफ से पेंशन जारी कर दी है। नेक्स्ट जिला आपका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भी सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। महेंद्रगढ़ में भी पेंशन आ चुकी है। नूर मेवात में भी सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया है। हो सकता है कि इन जिलों में कुछ लाभार्थियों को पेंशन ना मिली हो, लेकिन धैर्य रखिएगा, उन्हें 1-2 दिन के अंदर सरकार पेंशन का पैसा जारी कर देगी। वहीं पलवल में भी विभाग द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। पंचकुला में भी सरकार की तरफ से पेंशन जारी की गई है। पानीपत में भी सरकार द्वारा पेंशन जारी की गई है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब सरकार ने पेंशन का पैसा जारी करना शुरू कर दिया है। काफी लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। वहीं रेवाड़ी में भी सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। रोहतक में पेंशन जारी की गई है। हिसार में पेंशन जारी की गई है। वहीं सोनीपत में पेंशन जारी की गई है। यमुनानगर में सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी किया गया है। तो यह 22 जिले हैं जिनमें सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया गया है। और यह जो जिले हैं यह आपके HR हरियाणा के। जी हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा जो पेंशन जारी की गई है वह मार्च महीने की, मार्च 2026 की पेंशन जारी की गई है। और लाभार्थियों को जो प्रति माह 3000 रुपये मिलते थे, वहाँ सरकार ने 200 रुपये की बढ़ोतरी की है और अब पेंशन लाभार्थियों को मिल रही है 3200 रुपये। जी हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा तो पेंशन जारी कर दी है। अगर आप हरियाणा के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके राज्य की जानकारी भी आपको हम दे सकें। और अगर आप हरियाणा के ही पेंशन लाभार्थी हैं और आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जो कार्य आपको करना है वह आपका सत्यापन। जी हाँ, 31 मार्च 2026 तक सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं करा है वह जल्द से जल्द करा लें, और जिन लोगों ने वह कार्य नहीं करा है उनकी पेंशन अब बंद होना शुरू हो चुकी है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप हरियाणा के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर अपने राज्य का नाम लिख दीजिए और अपने जिले का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।